हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। जैसा भी आपके बीच में रिश्ता है, लेकिन प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस एक्सचेंज हुए हैं। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी ये रीडिंग आपके फीड पर आएगी, कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इस रीडिंग के जरिए मिल सकता है। साथ ही साथ जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ गाइस, अपने पार्टनर के नेम को 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव रहें, डिवाइन से प्रे करें कि इस रीडिंग के जरिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिले। डिवाइन, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स के गाइडेंस में कोई भी टैरो रीडिंग पॉपअप होती है और कोई भी रीडर जब शुरू करता है तो हायर रेल्म की एनर्जीज के द्वारा ही उसको गाइड किया जाता है, जिससे आपको गाइडेंस मिले। ठीक है, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। रीडिंग में फर्स्ट कार्ड ही शुरू हुआ है, आज की एनर्जी जो आई है वो है किंग ऑफ कप्स के आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में। नेक्स्ट वी हैव द जजमेंट, नेक्स्ट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कपल आ गया, एंजल्स, द एम्प्रेस, एम्परर भी है क्या, नहीं, 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द फूल। बॉटम से एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद स्टार की है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस हाई हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के। यस, कपल आ गया ना यहाँ पे। बॉटम से एनर्जी स्ट्रेंथ की है। ठीक है, यही देखना था। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की अगर बात की जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर काफी ज्यादा इमोशनल वाली दिख रही है, और ये इमोशंस हैं सेपरेशन में आने के, सेपरेशन के दरमियान के इमोशंस हैं। आपसे दूर हैं, ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बहुत समय से मिले नहीं हैं, आपको देखा नहीं है, तो इनका प्यार अब उमड़ रहा है। और इनका जो प्यार उमड़ रहा है, आपके पर्सन का प्यार आपके लिए, वो एक बहुत बड़ा साइन है इस बात का कि इन्हें, अगर ये पहले उन चीजों को लेकर सीरियस नहीं थे आपके साथ में, उस तरीके से आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, आपका फोन भी नहीं उठा रहे हैं, आपको टाल दिया है आपकी बातों को, और लोगों ने उनका वो स्पेस ले लिया, समय ले लिया, तो अब इनको अच्छे से फील हो रहा है कि अब ये जो समय दे रहे हैं ये सब आपको दे रहे हैं। आप इनके ख्यालों में, इनके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम जैसे चिपक गए हैं फेविकॉल लगा के। ठीक है, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में आपने देखा क्वीन ऑफ कप्स है, यानी कपल एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप इनसे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस कर लिया है। ठीक है, ये उनकी एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की, जो पार्टनर को जरा सी भी एनर्जी नहीं दे रहे हैं और बहुत कर चुके हैं अपने रिश्ते में। तो आपके पर्सन का कप खुला है, देखिए आपके पर्सन का कप खुला है आपको लेकर, और ये पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। अब इन्हें सेपरेशन में यूनियन चाहिए, और ये यूनियन ऐसा कि अब इक्वालिटी पे चले ये रिश्ता, क्योंकि इससे पहले जब आप दोनों साथ में थे, आपके पार्टनर ने ही आपके प्यार को खत्म करने पे आपको मजबूर कर दिया, इस तरीके से आपको धोखा दिया थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, कि ये कनेक्शन बोलते हैं ना, बना बनाया रिश्ता, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट, ट्विन की वाइब्स आ रही हैं,
क्योंकि इक्वालिटी पे चला है ये रिश्ता, इक्वल वाइब्रेशन पे चला है ये रिश्ता, कंपैटिबिलिटी पे चला है। जैसे होता है ना, हमारी सोच ही एक जैसी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको ट्रिगर कर दिया, धोखा दे दिया। अब ये चीजें इन्हें सेपरेशन में समझ में आ रही है कि यार ये नहीं करना था, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, और मुझे तो उसकी तरफ जाना ही है। तो मैंने उस वक्त ऐसा कैसे कर दिया उस इंसान के साथ में जिसने मुझसे ही प्यार किया। तो ये जो रियलाइजेशन है, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये पर्सन, आपके पार्टनर, जजमेंट एनर्जी है। आपके पर्सन आपको इस रिश्ते में डिसीजन देना चाह रहे हैं। इन्होंने भी डिवाइन को सरेंडर कर दिया, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं इस रिश्ते में, कि मेरी वजह से चीजें खराब हुई है और मुझे ही उसको डिसीजन देना है, डिवाइन सपोर्ट करें, इसीलिए सरेंडर कर दिए हैं ये, कि देखते हैं क्या होता है, मैंने गलती तो की ही है। ठीक है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में उन लोगों से भी दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो या तो इनके अपने पेरेंट्स हैं या फिर ऐसी वाइब्रेशन के हैं जिनके मन में इस रिश्ते के लिए कभी इज्जत नहीं रही, कभी एक बोलते ना फूटी आंख नहीं देखा ये रिश्ता। और इन्हीं लोगों की वजह से आपके पार्टनर चॉइसेस में गए और आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया। ठीक है। तो ऐसे लोगों से अब दूरी ये बना रहे हैं जिन लोगों को इन्होंने बहुत अच्छे से देख लिया है। इनको आपसे भी ये चीजें दिमाग में है कि ये कैसे बाहर, इनका जो इस टाइम पे रियल सेल्फ है ना, अंदर से तो टूटे हुए हैं लेकिन बाहर से खोखली दीवार लगाई हुई है। मतलब उस दीवार का आज और कल कुछ भी नहीं है, लेकिन शो ये कर रहे हैं दुनिया को कि इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। लेकिन जिस वक्त भी ये गिरे, क्योंकि ये गिरने की टेंडेंसी में ही है इस वक्त की एनर्जी में, ये एकदम से अपने सप्रेस किए हुए इमोशंस को बाहर ले आएंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान का जब ईगो टूटता है तो वो एकदम बहुत रोता है बुरी तरीके से। इनकी वही वाली हालत है। इनको ये भी है दिमाग में कि इन्होंने आपके साथ जो किया, अब ये आपकी तरफ आते हैं तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे या आप इन्हें उल्टा झटका देंगे। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, वो ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन सेम वाइब्रेशन में अपने आप को रखे हुए हैं, क्योंकि अब आप इनकी तरफ जरा सी भी एनर्जी दे नहीं रहे हैं। आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप शांत हो गए हैं, तो ये बाहर से ये दिखा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर इनकी हालत कैसी है, किसी और का ना हो जाए। पॉजिटिव है कि है तो मेरा ही, है तो मेरी ही, कैसे नॉर्मल करूं ये सिचुएशंस को। जो इंसान इस चीज से भाग रहा था या भाग रही थी कि इनकी कोई गलती नहीं है, वही इंसान की हालत ये है कि इनको अपना रिजेक्शन याद आ रहा है कि आपको कैसे छोड़ा, आपको कैसे रिजेक्ट किया। ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन के विश फुलफिलमेंट है। आप माँ की जगह रख के देखा है आपको, इनकी मदर है या इनकी मदर थी, किस तरीके से इनकी केयर किया करते थे। इनको ये भी नजर आ रहा है कि आप सबका भला करने वालों में से हैं। आपने इनके साथ भी चीजें इसीलिए की क्योंकि आपके पीछे से वैसे संस्कार ऐसे हो सकते हैं, आप इंसान वैसे हो सकते हैं कि आपने हर किसी का अच्छा किया है। पॉसिबल ये भी है कि और लोग जो आपको जानते हैं और इनको जानते हैं, जैसे आपके बीच में फैमिली कनेक्शंस हैं, कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, इन्होंने भी कुछ अच्छी चीजें आपके बारे में बोली हो, तो इससे इनको ऐसा लगता है कि यार ये ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस का जो फेज है, इससे बाहर निकलते हैं। बढ़ना है तो इसी के साथ आगे जाना है इस रिश्ते में, और इसी रिश्ते को आगे ले जाना है। ये नहीं कि छोड़कर किसी और के साथ निकल लिए, क्योंकि मन आपकी तरफ अटक चुका है। ठीक। आपके पर्सन हो सकता है कि अपनी मदर से या किसी ऐसी सपोर्टिंग फीमेल जो इनकी सोलमेट है, उसके साथ इस रिश्ते को डिस्कस कर रहे हो या डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ अपनी प्लानिंग्स को लेकर जो इस रिश्ते में स्ट्रेंथ का काम करेंगी, इस रिश्ते में पावरफुल डिसीजन से बैलेंस का काम करेंगी। कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है, अनीति हुई है, कि आपने दिया लेकिन इन्होंने आपको पलट के कोई एफर्ट नहीं किया इस रिश्ते को रोके रखने के लिए, वहां पर बैलेंस क्रिएट हो सके। ठीक है। ये एनर्जी, ये करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की दिख रही हैं।
डिस्कशन किस तरह का हो रहा है ये, यहाँ पर स्ट्रैटेजीज की भी एनर्जी है। मैंने आपको जो बोला एग्जैक्ट वही एनर्जी है, नथिंग इज चेंज। देखिए डिस्कशन हो रहा है लव लाइफ में नई शुरुआत को लेकर, और कंपैरिजन की एनर्जी है कि आपको कंपेयर कर रहे हैं, और इनके घर में भी इसी चीज का डिस्कशन है कि ये अपने लाइफ में डिवाइन लव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो इनके लिए गिवर रहे। ये कुछ सिचुएशंस में स्टक हैं, जैसे मैंने आपको बोला रिजेक्शन को लेकर, क्योंकि इन्होंने आपका कप रिजेक्ट किया, आपको जो रिजेक्ट किया तो इस वजह से बंधे हुए हैं और कंपेयर करके देख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, न्यू बिगिनिंग के। इन्हें आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है कि जैसे डिवाइन ने आपको मिलाया, ऐसे इंसान से मिलाया इन्हें कि ये जाने कि प्यार क्या होता है, जो ये सोचते थे वो प्यार नहीं है। ठीक है, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको सराखों पर बैठाना चाहते हैं। आप देखेंगे तो स्वॉर्ड में ऊपर क्राउन है और कुछ पत्ते जो सूखे वाले हैं वो झड़ गए हैं और नए पत्ते निकल रहे हैं। तो ये आपको उस लेवल पे इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, आपको वो राइट देना चाहते हैं जिसपे हमेशा से आपका अधिकार रहा है। एकदम किंग और क्वीन वाला ट्रीटमेंट आपके साथ न्याय करके इस रिश्ते में, और तरीके से इस रिश्ते पे काम करके टाइम देके, ये एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है, इस रिश्ते के लिए क्या एफर्ट्स ये लगाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। सच्चा प्यार जहां पर हो वहां पर कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं ये आप जानते हो। ओ, तुमने पकड़ क्यों लिया कार्ड? क्या कहना चाहते हो तुम? आज तो हद कर दी तुमने। फर्स्ट कार्ड आया है टेम्पटेशन, डेविल। आपके पर्सन अगर ऐसे रहे हैं, उससे भी बात कर, उससे भी बात कर, उसको भी टच कर, उसको भी टच कर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। इनके दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, ये नेगेटिविटी या कोई थर्ड पर्सन जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है, ये नेगेटिविटी इस रिश्ते से रिलीज होगी, खत्म होगी। ये मडल्ड थिंकिंग को, दलदल वाली जो सोच है जिसमें ये धंसते चले गए, ऐसे सिचुएशन को खत्म करेंगे, परित्याग करेंगे। मतलब अपनी बुराइयों का, अपने एडिक्शंस का, अपने नेगेटिव चीजों का अंत करने वाले हैं। जो भी जगलिंग सिचुएशन है, आप एक तरफ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन एक तरफ है, एक का चुनाव करेंगे अपने मूवमेंट से, अपने चॉइस से, अपने डिसीजन से, और जो आपके साथ इस रिश्ते में सफरिंग को खत्म करके विक्ट्री और सक्सेस को लेकर आएगा। जो भी सफरिंग है आपके रिश्ते में, ये सफरिंग तब तक है, ये एक्चुअली हर्मिट स्टेज है कि आपके पर्सन का सोल असेंशन हो और आगे जाकर ये उगते हुए सूर्य को देखें इस रिश्ते के अंदर। ठीक है, आपके रिश्ते में जो भी सफरिंग है वो एंड होगी। ठीक है, और आपके पर्सन 9/11 के वाइब्रेशन भी है, अच्छे के लिए हो रहा है जो भी हो रहा है। आपके पार्टनर बैलेंस में आएंगे और आपको न्याय देंगे। यह हर्मिट सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ से अब एंड हो सकता है। डर खत्म होगा, जिस भी डर में ये ट्रैप्ड चल रहे थे, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, वहां पर चेंज आने वाला है। किसी तरीके का फाइनेंशियल मटेरियल चेंज एक्सपेक्टेड है। ओ, चेंज है यूनियन का, आपका और इनका डेस्टाइन्ड कनेक्शन दिख रहा है। आप और ये एक दूसरे के साथ खाना पीना शेयर करेंगे। यहाँ पर प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सचेंज करने की एनर्जी है ऑन इक्वल बेसिस। ठीक है, तो आपका इनके साथ रिकंसिलेशन हो सकता है, चेंज ही रीयूनियन का आ रहा है आपके रिश्ते में। ये आपसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है ये परिवर्तित होकर आप इनके साथ अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है, डेट पर बुलाएं, रीयूनाइट हो, इस टाइप की एनर्जी है।
आपकी तरफ ही सक्सेसफुल एक्शन लेंगे। ये राह में है, आपको उगते हुए देख रहे हैं, आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आपके साथ ये भी हील हो रहे हैं। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी समझी है तो अब इनको भी समझ आ रहा है आपको देख के। सैक्रल चक्र विद शैडो साइड, इनके शैडो साइड पर काम कर रही है यूनिवर्स। ये आपके साथ फिर से उस फिजिकल टच को फील करना चाहते हैं, बट अब की बार ऐसा है कि अगर ये मेरे लाइफ में है तो मुझे मेरे लाइफ में कोई और नहीं चाहिए, ये तो फिर कोई नहीं। शैडो साइड पर यूनिवर्स काम कर रही है जिससे ये इस रिश्ते में हर एक चीज को कीमत कर पाए, और इस रिश्ते को जब से ये रिश्ता शुरू हुआ तब से चीजों का एनालिसिस कर पाए स्पिरिचुअल बेसिस पे। ठीक है, डिवाइन के साइंस को, सिंक्रोनिसिटीज को समझ पाए। वी हैव थर्ड आई चक्रा, मैंने बोला ही आपको यही एनर्जी है, थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है। इनके जो सेंसेस है वो एक्टिवेट हो, और थर्ड आई इनका एक्टिवेट हुआ तो इन्हें आपके साथ हर एक चीज का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, विजन्स के जरिए, ड्रीम्स के जरिए, मतलब जिसका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है, इतना तो कोई पागल नहीं होता है ना कि ये साइन मिल रहा है और इसी से रिलेटेड ये वहां पर भी था, वहां पर भी थी, जहां पर कोई नहीं था। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं और एक साइन दिया ही नहीं जाता, कई सारे साइंस, हजारों लाखों, जब से आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ होगा, जब स्ट्रॉन्ग लेवल का सोल कनेक्शन होता है। आपके रिश्ते में ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से, वजह से अब यही डिसीजन लेंगे, इस समय को बदलेंगे और आपके साथ डिफरेंसेस का अंत करेंगे, जो भी अंतर आया है। ठीक है, कब तक ये बात कर सकते हैं? अपनी मर्जी से कब तक बात करेंगे? 6 ऑफ कप्स मिस कर रहे हैं, करेंगे तो ये अपने लाइफ में जो भी और ऑप्शंस, चॉइसेस जो इन्होंने पाले हुए हैं ना, उनको रिलीज करेंगे। ये जो कंफ्यूजन है उससे हटेंगे। आपको मिस कर रहे हैं तो ये बात कर सकते हैं, खुद से जेस्चर कर सकते हैं, आपको 3-4 मैसेजेस एक साथ कर दें, 3-4 कॉल्स एक साथ कर दें, और ये अपना, ये अगर इन और लोगों के साथ में थे ना कि उनको कमिटमेंट देनी है, उनके साथ टाइम पास करना है, तो ऐसे लोगों से पीछे हटेंगे, उड़ाएंगे अपनी लाइफ से ये उन लोगों को, और अपना रियल फेस ये आपको दिखा सकते हैं मैसेजेस के जरिए, कॉल्स के जरिए कि ये है। ठीक है, और लकी वंस को तो कमिटमेंट भी मिल सकती है जो डेस्टाइन्ड दिखती है आपके रिश्ते में। ठीक है, कब तक आपकी इनसे बातचीत हो सकती है उससे पहले आपको बताऊंगी क्या क्या एंजल नंबर्स आए हैं। वी हैव 2222, 2222, 911, 0000, 0000, 88, 777, 666, ठीक है, 919, 818। कुछ लोगों के लिए 29th डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड 55 की भी एनर्जी है। ठीक है, 7777 आ रहा है आज रीडिंग में, 777। ठीक है, कब तक ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी, कब तक ये आपसे बात कर सकते हैं? तो मिनिमम 4 आवर्स 4 डेज और मैक्सिमम 5 आवर्स 5 डेज, 4 से 5 दिन के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। जिसका भी यूनियन होगा, क्योंकि एंजल्स बता रहे हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई डिसीजन ले सकते हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर, जो सोचा समझा एक अवेकन्ड डिसीजन होगा, अथॉरिटेटिव डिसीजन ये ले सकते हैं। ठीक है, जो इनकी जिम्मेदारी है अपने नेगेटिव साइड्स को खत्म करके स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आएंगे तो आपके साथ भी चीजों को खूबसूरत तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में? हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन में क्या डिवाइन की गाइडेंस है। हमारे पास कार्ड आया है, अ सीड ऑलवेज बिकम्स अ ट्री। कोई भी चीज आपको तुरंत नहीं मिलती है, एक दिन में नहीं मिलती है। हर चीज, हर घटना के पीछे आपकी अपनी तपस्या छुपी होती है। आप कहीं से भी लाइफ में चीजें स्टार्ट कर लें,
आपको पता चलेगा कि उस सिचुएशन में ऐसे ऐसे करके ये चीजें हुई थी, तब जाकर वो काम हुआ था। क्योंकि हर एक चीज का पहले बीज डलना जरूरी है, और जब कोई बीज जमीन में बोया जाता है तो आप जानते हैं कि एक दिन में वो पेड़ नहीं बनता, एक दिन में वो वृक्ष बन के खड़ा नहीं होता है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ ईयर्स, मतलब 4 to 5 ईयर्स लग जाते हैं। जितना बड़ा पेड़ जैसे आम का है, पता नहीं इतना टाइम मिनिमम लगता है ना, लेकिन कहने का मतलब ये कि टाइम टेकन होती है ये चीजें। आप लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, वो जो स्टेबिलिटी है वो आपको समय के साथ ही मिलती है। अगर आपको कोई भी चीज समय से पहले दे दी जाएगी ना, इंसान को उसकी कीमत नहीं होती है। जब तक उस चीज में तपस्या निहित नहीं होती, तब तक आप उस चीज की वैल्यू को नहीं समझते। 10 रात अगर भूखा सोएंगे और 11वें दिन जब खाना मिलेगा तो खाना वेस्ट नहीं करेंगे, और जब रोज मिलेगा तो ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये खाना है तो उसे छोड़ देते हैं, उसको फेंक देते हैं, होता है ना। तो जो भी चीज आपको तपस्या के द्वारा मिलती है ना, तो आपकी तपस्या से वो आपके लिए सोना है, ठीक है। तो वृक्ष बने, वृक्ष जैसी तपस्या करें कि लग रहे हैं 2 साल 4 साल, लेकिन आपके पास इनफ नॉलेज, इनफ विजडम है, लाइफ के खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हैं। सबको यूनिवर्स सिखाती है, क्योंकि हर एक चीज में इंसान कर्म से बंधा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर सीखना ही नहीं चाहते तो यहीं से फंसकर यहीं में रह जाएंगे, और खुद कहाँ पे फंसेंगे? अपने ही दिमाग में, यस और नो के बीच में, जजमेंट के बीच में ही फंस के रह जाएंगे, ठीक है। डोंट रश। आपको ये कहा जा रहा है कि किसी भी चीज में जल्दबाजी, हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। जो चीज आप तक आनी है वो आकर रहेगी, जब आनी है वो आकर रहेगी। कोई नहीं रोक सकता, कोई नजर नहीं लगा सकता, कोई स्पेल वर्क नहीं कर सकता। जिस चीज पे आपका नाम लिखा है, उस रोटी को, उस पहचान को, उस समय को आपसे कोई नहीं छीन सकता। कर्म डेस्टाइंड है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया था, उसकी वजह से था, जो हुआ है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध का परिणाम है। आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उसने ऐसा किया, ठीक। और उसने जो इस जन्म में बनाया वही काटेगा और काटेगी। आपको तो वही मिलेगा जो डेस्टाइंड है। आपके साथ ये डेस्टाइंड हुई चीजें, पास्ट का जो भी हम यहाँ भरते हैं, लेकिन यह आपकी होशियारी है कि आप नया कर्म नहीं बना रहे। आपने जिस दिन से कर्मा के कॉन्सेप्ट को जान लिया, तो थोड़ा सा आहिस्ता चलें, पेशेंस के साथ डील करें। नेक्स्ट है शाइन लाइक अ सन। सन को अपना गुरु माने, महादेव को अपना गुरु माने। सूर्य देव हर रोज हमें ये सिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए, अपने समय से हमेशा अपनी ड्यूटी के लिए तैयार रहो। सूर्य और चंद्रमा की अपनी ड्यूटी है, सन और मून की। सन का समय सुबह का, शाम तक ढल जाते हैं, फिर चंद्रमा आ जाते हैं, मून आ जाते हैं। मून का समय रात तक का रहता है, सुबह फिर सूर्य देव दर्शन देते हैं। चाहे उससे पहले कितने भूकंप आए हों, उससे पहले कितनी बाढ़ आई हो, उससे पहले कितने लोगों के लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आ गए हों, सूर्य इज लाइक ऑलमोस्ट सेम एवरी डे, ठीक है। हमेशा अपने समय से निकलते हैं और समय से अस्त हो जाते हैं। क्या शो करती हैं ये चीजें? प्रकृति अपने नियमों को लेकर फिक्स है, और अगर हम भी अपनी जिंदगी में अपने गोल्स को लेकर फिक्स हो जाएं, रेगुलर हो जाएं, पॉजिटिविटी के साथ हैंडल करें, नेगेटिविटीज को छोड़ दें, लेट गो कर दें, तो क्या हमें वो नहीं मिलेगा जो हम जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं? मिलेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सन की तरह चमकना सीखें, चेहरे पर हमेशा एक तेज हो, हमेशा एक मैच्योरिटी की स्माइल हो। मैच्योरिटी की स्माइल कैसे? जो लोग इनोसेंट हैं, इनोसेंट तो रहना ही चाहिए। जो अनजान है वो हंस रहा है, उसको नहीं पता सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। आप जानते हैं कि आपने किसी इंसान को माफ किया, ठीक है, आपने वहां कुर्बानी दी, आपने वहां सेक्रीफाइसेस किए, वहां किए, ठीक, लेकिन अब आप फिर भी हंस रहे हैं क्योंकि आपने अंदर से चीजों को जान लिया है। आप रो नहीं रहे, आपको अंदर से शिकायत नहीं है, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया।
यू आर स्टिल स्माइलिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी से अच्छाई का रास्ता बनता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। गलती करने से ज्यादा गलती को माफ करने वाला महान हो जाता है। फिर भी मुस्कुराना, उस वाइब्रेशन में कितनी कमाल की बात होगी कि कोई इंसान आपके सामने बैठा है, उस इंसान ने आपके साथ बड़ा खराब किया 10 साल 20 साल इवन 1000 बार, लेकिन आपने उसे माफ किया और आपने अपने दिल में उसको वही जगह दे दी जो आपके मन में पहले थी, और आप उसको लेकर फिर भी स्माइल कर रहे हैं। और वो जो सामने वाला होगा ना, झुक जाएगा आपके सामने कि आप इतने अच्छे हैं। वरना होता क्या है, जहां पे हमें बदला नहीं मिला, जहां पर हमारे साथ किसी ने भी कुछ गलत किया, हम तुरंत झगड़ना शुरू कर देंगे, उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, उसको अपनी हर लिस्ट में से उसका नाम कट कर देंगे, आउट, है ना। लेकिन अगर आप इसके उलट कुछ करते हैं, वो हिस्सा आपको हमेशा उसकी याद दिला जाएगा। ये जो क्रॉस लगाया आपने, टीसेगा आपको। और जो दूसरी वाली वाइब्रेशन मैंने बोला, आपके सामने भी हो तो आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये इज लाइक परमानेंट, क्योंकि ये आपको टीसेगा नहीं, हील हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कार्मिक चक्र। ये समझ लीजिए कि जो भी अच्छा करेंगे बुरा करेंगे आप तक ही आएगा। कोशिश यही करिए हमेशा कि जो भी आप करें वो अच्छा करें, अच्छा सोचें, जिससे आप तक अच्छी चीजें आए। आप ऑलरेडी हो सकता है परेशान हो, देखिए किसी को भी पूछेंगे, मुझे लगता है भोग योनि को छोड़कर, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। मनुष्य से किसी से भी पूछ लो, कोई खुश नहीं होगा, उसे किसी न किसी चीज की शिकायत हमेशा रहेगी, क्योंकि उसको दिमाग दिया है। दिमाग जानवरों के पास भी है, लेकिन उनके पास जबान नहीं है फिर, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ है हमारे पास में। तो कर्म को जरा सोच समझ के बनाया करें, सोच समझ के मैनिफेस्ट किया करें, ठीक। कुछ अच्छा किया है तो आपके कर्म ही आपके आगे आ जाते हैं। होने दीजिए चीजों को जो हो रही है। भगवान ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस पृथ्वी की रचना की है, इस संसार को बनाया है, पत्ते पत्ते को बनाया है, हमें बनाया है। आंख देखने के लिए दी है तो कान सुनने के लिए दे दिए। सबकी अपनी ड्यूटीज फिक्स हैं। जैसी डेड स्किन निकली दूसरी स्किन आ जाती है। ये मिरेकल है। आप डिवाइन ने जो भी चीजें बनाई है, हर चीज के पीछे एक बड़ा गहरा साइंस है। तो क्या वो नहीं जानते कि हमने क्या चीजें की हैं? तो उनके ऊपर छोड़ना सीखिए। जो इस कण कण में समाये हैं, सब कुछ चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, अपनी ही चरण में ले रहे हैं और अपने आप से फिर से पैदा कर देते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। कर्म हाथ में है, कर्म से कर्म तक का मतलब रखो, क्योंकि कर्म इज लाइक आपका रिपोर्ट कार्ड कि ये देख लीजिए मैंने ये किया है। दिखाने की भी जरूरत नहीं, जानते हैं सब कुछ, क्योंकि हम उन्हीं का अंश है। उन्हें पता है कि हमारी चिड़िया कहाँ चल रही है, ठीक है। तो हमेशा प्योर रहिए, सन की तरह शाइन करें। जिस भी जगह बैठे आपके अंदर से पॉजिटिविटी रेडिएट होनी चाहिए। आपका ज्ञान दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।